ग्रेट मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं सिविक्स। और सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में हम पावर शेयरिंग टॉपिक पढ़ेंगे और दो देशों के विषय में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। आपको मैं बता दूं, जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। और श्रीलंका के विषय में आपने मानचित्र में भी देखा होगा, अपने भारत के नक्शे में दक्षिण में जो है आपने श्रीलंका को देखा होगा। और जो श्रीलंका है ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके, हियर इज़ आवर चैप्टर, लेट्स स्टार्ट। आपके स्क्रीन पर है, हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सत्ता की साझेदारी। और इस चैप्टर में हम दो देशों के विषय में पढ़ेंगे, बेल्जियम और श्रीलंका। मैंने आपको पहले भी बताया है, जो बेल्जियम है एक जो है छोटा सा देश है यूरोप महाद्वीप का। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका हमारे भारत के मानचित्र में आपने देखा भी होगा, ये दक्षिण दिशा में स्थित है। यानी कि ये कहाँ हुआ, ये जो हमारे एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। इसके बाद हम जो धीरे धीरे इन दोनों देशों के विषय में चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम से स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं आपको बता रही हूँ, आपने जो है पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। ये इतना छोटा है कि ये हमारे हरियाणा राज्य के क्षेत्रफल जितना ही है। यानी देखने में इतना ही है जितना हमारे देश के मानचित्र में हरियाणा दिखता है, इतना ही जो है ये बेल्जियम देश भी इतना ही दिखाई देता है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें या इसके क्षेत्रफल या इसके एरिया की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है या इसका जो एरिया है कहाँ से कहाँ तक है, इसका एरिया फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग आदि जो देशों से सटा हुआ है। यानी कि ये जो देश हैं ये इसकी सीमाओं पर स्थित हैं, यानी कि ये इसके पड़ोसी देश हैं। अगर हम इसकी आबादी के विषय में बात करें तो जो इसकी आबादी है वो 1 करोड़ से कुछ अधिक है। यानी कि हमारे जो हरियाणा प्रदेश की जो आबादी है वो 2 करोड़ है और इस देश की जो आबादी है वो 1 करोड़ है। यानी कि हमारे हरियाणा प्रदेश की आबादी से इसकी आबादी आधी है। अगर हम इस देश में देखें तो इस देश में जातीय जो बुनावट है वो जटिल है, अर्थात भाषा को लेकर के, धर्म को लेकर के जो ये देश है ये बटा हुआ है। आगे हम देखते हैं कि इस देश के दो प्रमुख क्षेत्रों में हम देखते हैं कि दो प्रमुख क्षेत्र हैं, फ्लेमिश इलाका और वेलोनिया। ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में सबसे पहले पॉइंट में आप देखिए, इन क्षेत्रों में जो है 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश इलाके में और जो है डच भाषा बोली जाती है इस क्षेत्र में। और इसी के सामने देखिए वेलोनिया में 40% लोग रहते हैं जो कि फ्रेंच भाषा बोलते हैं। बाकी जो 1% लोग हैं वो जर्मन भाषा बोलते हैं। तो यानी कि इससे क्या सिद्ध होता है कि जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स में, यानी कि जो ये बेल्जियम जो देश है इसकी जो राजधानी है, ये जिसके मध्य में जो राजधानी है, ये आपको मैं आगे चल के मैप के ज़रिए भी आपको समझाऊंगी। जो ये राजधानी है ब्रुसेल्स, इसमें 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले हैं और जो 20% लोग हैं वो डच भाषा बोलने वाले हैं। इसके बाद मैं आपको जो है मैप के माध्यम से बता देती हूँ, आपने ध्यान से देखना है। मैप में जो दिखाया जा रहा है ऊपर वाला येलो पोर्शन, ये जो येलो पोर्शन है यहाँ पर ये जो है फ्लेमिश ये इलाका है और इसमें जो है 89% लोग डच भाषा बोलते हैं। इसमें
डच भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। और इसके जो नीचे है, जो रेड कलर में है, ये है वेलोनिया। वेलोनिया, इसमें लोग जो हैं इसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं। और जो इसके साइड में है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र में ये छोटा सा हिस्सा है जिसमें जो है जर्मन भाषा बोली जाती है। और ये इसकी राजधानी है। ये देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होगा, ये इसकी राजधानी है, राजधानी ब्रुसेल्स। यानी कि यहाँ पे अलग भाषा बोली जाती है। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ज़्यादातर यहाँ पर दो भाषाएं बोली जाती हैं। 59% जो लोग हैं वो डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो इसका मतलब जो ये राजधानी हुई, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर फ्रेंच भाषा का दबदबा है और डच बोलने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम परसेंटेज में हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे, ये देखिए मैंने आपको बताया भी है, जो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि कम संख्या में मौजूद हैं। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे हमारे देश में अमीर लोग होते हैं वो कुछ ही परसेंट लोग होते हैं, यानी 5 to 10% लोग होंगे जिनके पास जो है, जो धनी होते हैं, जिनके पास ताकतें होती हैं। इसी तरह जो ये अल्पसंख्यक हैं, जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, ये बेशक से अल्पसंख्यक हैं, इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन ये लोग जो हैं समृद्ध हैं और जो बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग हैं। लेकिन जो डच भाषी हैं, यानी डच भाषा बोलने वाले जो लोग हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये लोग आर्थिक स्थिति जो इनकी है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न कोटि की है, यानी आर्थिक रूप से ये लोग समृद्ध नहीं है। और ये हमेशा जो है फ्रेंच भाषी बोलने वाले समृद्ध लोगों से जो है हमेशा जो नाराज़ रहते थे उस समय। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो 1950 से 60 के दशक में फ्रेंच और डच बोलने वालों के मध्य तनाव बढ़ने लगा। दशक का मतलब होता है 10 साल का, जो ये 10 वर्ष का जो टाइम पीरियड है, इसे हम दशक बोलते हैं। यानी कि 1950 से 60 का दशक, 1950 से 60 का मतलब यानी कि 50 से जो है 60 साल के, 60 साल में जो 10 वर्ष हैं, और 60 से जो है 70, ये यानी कि इन दशकों में, इस समय में जो है, अगर आप इतिहास को खोल के देखते हैं तो ये जो है आपके फ्रेंच और डच बोलने वाले जो लोग हैं, इनके बीच में तनाव का जो है समय माना जाता है। क्योंकि ये जो है अपने भाषा या अपने जाति धर्म के ऊपर आधारित जो है भेदभाव में मतलब इनका संघर्ष चलता रहा। जो इनकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, ये जो है तनाव का, यहाँ पर तनाव जो है ज़्यादा दिखाई देता है। इसके बाद हम करेंगे श्रीलंका के विषय में। अभी हमने जो पीछे बताया आपको कि जो हम बेल्जियम के विषय में हमने पढ़ लिया है कि बेल्जियम एक यूरोप महाद्वीप का छोटा सा देश है, जो कि हरियाणा राज्य, हमारा जो हम भारत का जो मानचित्र देखते हैं उसमें जो हरियाणा राज्य जितना दिखाई देता है, इतना ही जो बेल्जियम है ये यूरोप महाद्वीप पर दिखाई देता है। और हमने बताया भी है कि इसकी जो जनसंख्या है, यानी इसकी आबादी है, वो हरियाणा की आबादी से आधी है। और आपको मैंने बता दिया है कि जो यहाँ पर है जातीय भेदभाव है, जातीय भाषा के आधार पर जो भेदभाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। मानचित्र के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर डच बोलने वाली जो लोग हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पर जो डच भाषी हैं वो जो है बहुसंख्यक हैं, और जो फ्रेंच भाषी हैं वो अल्पसंख्यक हैं। भाषा के आधार पर जो है इनके बीच में संघर्ष चल रहा था उस समय। और मैंने आपको बता दिया था जो इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में जो देखा जाए तो 80% लोग फ्रेंच बोलने वाले थे और 20% जो भाषी हैं वो डच भाषी थे वहाँ पर। इनके मध्य जो है विवाद का मुद्दा हम पढ़ रहे थे। और इसके बाद हम श्रीलंका अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। श्रीलंका, आपको मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जो श्रीलंका है ये हमारे जो भारत देश है इसके दक्षिण में स्थित है।
तो हमारा जो भारत देश है ये एशिया महाद्वीप का ही हिस्सा है। तो ये दक्षिण दिशा की ओर होने के कारण जो ये एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित ये देश माना जाता है श्रीलंका। और ये इसका पुराना नाम जो था सिलोन था। और आपको मैं बता दूं कि भारत की आज़ादी के समय 1947 के समय उसके 1 साल बाद ये जो देश है ये मतलब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था। पहले हमारा देश आज़ाद हुआ था, इसके बाद 1 साल के बाद जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। और इसकी आबादी 2 करोड़ है। 2 करोड़ मीन्स हरियाणा के बराबर। जितना हरियाणा प्रदेश में जनसंख्या है इतनी ही जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। और यहाँ पर भी जो है जातीय भेदभाव है। इस देश में भी जो विवाद का मेन मुद्दा जाति पर आधारित है। मतलब यहाँ पर जातीय यानी जो लोग हैं समूहों में बटे हैं। और इनके भी जो विवाद का कारण है वो जात पात है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 2 जातीय समूह बने हुए हैं, एक सिंघली और एक तमिल। सिंघली लोग के विषय में मैं बताऊं आपको, जो सिंघली लोग हैं वो श्रीलंका के मूल निवासी हैं। मीन्स जिनका जन्म स्थान वही है, जो वहीं पर पैदा हुए हैं और जो हमेशा से वहीं रहते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो तमिल भाषी हैं यानी तमिल बोलने वाले लोग हैं, ये जो हैं भारत से श्रीलंका में जाकर के बसे हैं। यानी कि जब हमारा देश गुलाम था और अंग्रेज़ों का जो है उस पर अधिकार था, और उसी समय भी जो श्रीलंका पर भी जो है अंग्रेज़ों का जो शासन था, तो अंग्रेज़ क्या करते थे, जैसे काम के लिए मज़दूरों को जो है भारत से पकड़ के श्रीलंका ले जाते थे। तो ये वे भारतीय हैं जो भारत से काम की वजह से ले जाए गए हैं और जो श्रीलंका में वहाँ जाने के बाद वहीं पर बस गए थे। और कुछ तमिल ऐसे भी हैं जो वहाँ के मूल निवासी हैं, वो भी तमिल भाषा को बोलने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक। मैंने आपको पहले ही भी बताया है कि जो श्रीलंका में विवाद का मुद्दा क्या है, वहाँ पर जाति भेदभाव है। और कुछ लोग हैं जो मतलब भाषा के आधार पर भी यहाँ पर विवाद है। कुछ लोग हैं जो सिंघली बोलते हैं और कुछ लोग हैं जो तमिल बोलते हैं। सिंघली बोलने वाले मैंने आपको बताया था, सिंघली बोलने वाले यहाँ पर 74% लोग हैं, जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं। लेकिन जो तमिल है वो अल्पसंख्यक हैं। इसके बाद इस टॉपिक के बाद मैं आपको मैं मानचित्र के माध्यम से भी आपको बताऊंगी कि ये मतलब मुद्दा क्या है। तो जो सिंघली बोलने वाले लोग हैं ये यहाँ के मूल निवासी हैं और ये यहाँ बहुसंख्यक हैं। यानी 74% लोग यहाँ पर जो सिंघली बोलने वाले लोग हैं, और जो तमिल भाषी हैं, तमिल बोलने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं। यानी बहुत ज़्यादा थोड़े जो मात्रा में है, वो ओनली 18% जो लोग हैं वो यहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले हैं। अब तमिल में मैंने आपको पीछे भी बताया था, तमिल में वो लोग भी आते हैं जो मतलब भारत से आए हुए लोग हैं, भारत से ले जाए गए हैं और जो श्रीलंका में जाकर के बस गए हैं, वो लोग तमिल बोलते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मूल निवासी, जो वहीं के रहने वाले हैं, वो भी तमिल को जो है अच्छी भाषा या मतलब इस भाषा को बड़ा महत्व देते हैं, वो इसे उच्च कोटि की भाषा मानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तमिल मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांतों में बसे हुए हैं। मान लीजिए ये श्रीलंका है, आपको जैसे भारत के दक्षिणी छोर है, ये जो श्रीलंका है यहाँ मैंने आपको बता दिया। तो ये अगर हम देखें कि तमिल जो भाषा बोलने वाले लोग ये कहाँ पर हैं, पूर्वी प्रांतों पे। तो ये तो उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्वी प्रांत है। तो पूर्वी प्रांत यानी कि ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा अगर आप लगा लें तो ये हिस्सा आपका है उन लोगों का जो मतलब यहाँ पर तमिल बोलने वाले हैं। यानी इतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ तमिल बोलने वाले लोग इतने % लोग हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपको मैं बता दूं, जो सिंघली हैं यानी कि सिंघली भाषा बोलने वाले लोग, इनका धर्म बौद्ध धर्म है। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये अपने धर्म को उच्च कोटि का मानते हैं। लेकिन जो तमिल बोलने वाले लोग हैं ये यहाँ पर
जो हैं हिंदू और मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं। ये अपने कुछ लोग तो भारत से ही गए हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो वहीं के मूल निवासी हैं, वो भी मतलब हिंदू और मुस्लिम धर्म को अपनाने वाले लोग हैं। इसमें जो कुछ % लोग हैं वो ईसाई धर्म को ईसाई धर्म को भी मानने वाले लोग हैं। उनकी जो परसेंटेज है वो सिर्फ 7% है, जो सिर्फ 7% हैं जो ईसाई धर्म को मानते हैं। सिंगली और तमिल भाषा दोनों ही मतलब ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ईसाई धर्म वाले लोग जो ईसाई धर्म को मानते हैं वो दोनों ही भाषाएं जो बोलते हैं। आशा है कि आपको जो ये वीडियो है पूरी समझ में आई होगी। हमने इस वीडियो को इस पूरे चैप्टर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है मुझे अनुमान है कि मुझे लगा कि भाई जैसे आपको सारा ही समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप क्लासेस में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।